मधुबनी हरलाखी के ऐसा हाल है कि राम मिलाए जोड़ी और एगो अंधा एगो कोढ़ी, तो हरलाखी का वैसा ही स्थिति है। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा आपको? क्यों डरेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि अगला बारी आप ही का हो? क्यों डरेंगे? क्यों डरेंगे? क्यों डरेंगे? बोल पूछ रहे क्यों डरेंगे? अगला बारी आप ही का ना हो? हॉस्पिटल खुला हुआ है लेकिन उसमें कुछ मिलेगा नहीं, उसमें मवेशी मिलेगा, गाय मिलेगा, बकरी मिलेगा, भैंसी। हरलाखी पूरे मधुबनी जिला में जो हमारा हरलाखी विधानसभा है वो 1 नंबर पे रहेगा। 1 नंबर पे बिल्कुल 1 नंबर पे रहेगा। प्रिया राज 3 लोकसभा क्षेत्र में बतौर महिला प्रकोष्ठ से स्टार प्रचारक बन के गई थी। अब रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद देखना बाकी कि प्रिया राज का प्रभाव और दबदबा कितना रहा है, खासकर उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में इनको तेजस्वी यादव के द्वारा भेजा गया था, खासकर महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए, आरजेडी पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए। तो आइए आज बात करते हैं मधुबनी लोकसभा के बारे में कि प्रिया राज किस तरह से काम कर रही है और खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को किस तरह से समझा रही है। सबसे पहले आप ये बताइए, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को आप किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं केंद्र में ललटेन का बटन दबाने के लिए? बिल्कुल, मधुबनी 15 साल से ठका हुआ महसूस कर रहा है। मधुबनी हमको आपको बता दे रहे हैं, अशोक यादव पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोट से वो मधुबनी से चुनाव जीते थे, लेकिन मधुबनी के जनता के बीच वो कितने देर आते हैं जाके जनता से पूछ लीजिए। मैं हरलाखी की बेटी हूँ, मधुबनी की बेटी, और मुझे पता है यहाँ के लोगों का दर्द। हमारे यहाँ के युवा से पूछ लीजिएगा, जब वो खेत में और जब किसी स्कूल में जब वो क्रिकेट खेलते हैं तब कितना बुरा लगता है। क्या मधुबनी में एक स्टेडियम नहीं बन सकता है? तो स्टेडियम के नाम पे तो सभी नेता राजनीति कर रहे हैं। स्टेडियम के नाम पे राजनीति नहीं कर रहे हैं। 15 साल से अशोक यादव जी है, क्या उनकी कैपेसिटी नहीं थी कि उनको एक स्टेडियम बना के दे? हर बार आ जाते हैं फित्ता काटने के लिए उमगांव में, तो कभी गंगौर में, लेकिन नेता लोग को ये नहीं दिखता है कि यहाँ के युवा किस चीज में क्रिकेट खेल रहे हैं, फील्ड में खेल रहे हैं कि खेत में खेल रहे हैं। यहाँ के लोगों को कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं। फातिमी जी भी तो बोले कि हम सांसद बन के जाएंगे तो प्रयास करेंगे कि मधुबनी का स्टेडियम फातिमी जी 4 बार सांसद रहे हैं दरभंगा से। जाके दरभंगा में जाके आप सर्वे कर लीजिए कि फातिमी जी का क्या काम रहा है। जो गरीब का बात करेगा, जो युवा की बात करेगा, जो महिलाओं की बात करेगा, हम लोग वोट उनको देंगे, हम लोग वोट उनको देंगे। अभी तेजस्वी जी का आप देखे 17 महीना का काम। युवा को क्या चाहिए? युवा को रोजगार चाहिए। रोजगार कौन दे रहा है? रोजगार तेजस्वी यादव दे रहे हैं। मोदी जी तो अपना वादा करके भूल गए। ये मोदी जी की गारंटी नहीं है, ये तेजस्वी जी की गारंटी है। और तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, क्योंकि 17 महीना में वो करके दिखाया है। बिजली बिल सबसे ज्यादा परेशान लोग बिजली बिल से है। 2000-3000 बिजली बिल आ जाता है, गरीब लोग कहां से दे पाएंगे? तो तेजस्वी भैया ने अपना एजेंडा में शामिल किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। 200 यूनिट हम बिजली फ्री कर देंगे। आपको लगता है कि जिस तरह से दबदबा विधानसभा में आरजेडी का रहता है उस तरह से लोकसभा में इस बार रहेगा? लोकसभा में पूरे मधुबनी में कहीं भाजपा का नामो निशान नहीं है। भाजपा तो कर रहे कि अब की बार 400 पार। ये लोग 4000 पार भी कर रहे हैं। ये लोग 4000 पार भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी 4000 पारे कर रहे थे। इन लोग पूछिए भाजपा से, अशोक यादव आते हैं तो पूछिए कि आप किस मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहेंगे हम अयोध्या में मंदिर बना दिए। क्या यहाँ के गरीब जाएंगे अयोध्या के मंदिर में अपना 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए? यहाँ के लोग मंदिर पे वोट दिए थे, यहाँ के लोग रोजगार पे वोट दिए थे। किसान की आय दोगुनी हो, क्यों नहीं कर रहे हैं? किसान इतना परेशान है, लोग इतना परेशान है, तो जब भी भाजपा वाले से पूछिएगा कि आप किस मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमने अयोध्या में मंदिर बना दिया, अब काशी में बाकी है, मथुरा में बाकी है। क्या हमारा रोजगार मंदिर से मिलेगा? क्या हम मंदिर में जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं? हम धर्म को मानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम धर्म को नहीं मानते हैं। हम धर्म को मानते हैं, हम राम को मानते हैं, राम को हम लोग पूजते हैं। और ये भाजपा वाले लोग राम के नाम पे व्यापार करते हैं, राम को नाम को बेच के खा गए, कृष्ण के नाम को बेचने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके हमारे देश को, हमारे लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। पिछले लोकसभा में आरजेडी का खाता तक नहीं खुला था। 40 में 39 सीट भाजपा के कोटे में। इस बार क्या लगता है आपको? 40 सीट में 39 सीट अगर बिहार ने दे दिया तो बिहार को क्या दिया? बिहार को क्या दिया? जाके पूछिए ना मोदी जी से कि आप 39 सीट लेके तो चले गए, लेकिन बिहार को क्या दिया? आप तो बोले बिहार विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज दे देंगे, लेकिन बिहार को आपने झुनझुना पकड़ा दिया, झुनझुना पकड़ा दिया। आप करोड़ों की करोड़ फंडिंग आप गुजरात में दे रहे हैं, लेकिन बिहार में आप एक भी फंड आप बता दीजिए। गुजरात से तो मोदी जी आते हैं ना। हाँ, तो मोदी जी वहाँ उनका घर है ना, और बिहार में तो घर नहीं है। तो इन लोगों की ये हवाई जुमला इस बार नहीं चलेगा, और इस बार मधुबनी से सिर्फ ललटेन जलेगा। ये मोदी जी की कुछ दिन पहले दरभंगा में नरेंद्र मोदी जी आए थे और रातों रात सड़क बना दी गई थी, क्या कहेंगे इस पे? ना नरेंद्र मोदी जी से पूछ लीजिएगा, वो तो दिल्ली में बैठे बैठे दरभंगा में एम्स
थे, तो एम्स कहाँ गया? एम्स कहाँ गया? हम तो पूछना चाहते हैं मोदी जी। आप तो बोलते हैं कि एम्स बनवा दिया, मंडल जी तो बोल रहे थे कि एम्स बन गया। वही तो पूछ रहे हैं एम्स कहाँ है। तो देश की जनता उनकी जुमला को समझ चुकी है, उनकी जुमला को समझ चुकी है। अब हमारी जो मधुबनी है ना, मिथिला है ना, मिथिला के लोग बहुत प्योर और बहुत अच्छे होते हैं। वो एक बार ठगे, दूसरे बार ठगे, तीसरा बार वो नहीं ठकेंगे, ये आप समझ लीजिएगा। और अशोक यादव जी, आप जो कहिएगा कि हम यादव जी हैं और हमको कोई यादव के नाम पे वोट दे देगा, तो ये आपकी भूल है। इस बार रोजगार राम के नाम पे मिलेगा ना वोट? नहीं नहीं, राम के नाम पे मंदिर के मिलेगा नाम पे? नहीं, कृष्ण के नाम पे सिर्फ वोट मिलेगा। तो रोजगार के नाम पे, विकास के नाम पे मिलेगा, वरना हम लोग उनको खदेड़ने की काम करेंगे। उनको लगता है हिंदू मुस्लिम करके हम मधुबनी में चुनाव जीत जाएंगे, उनकी ये गलत फहमी है। इस बार पूरे मधुबनी की जनता मूड बना ली है, अली अशरफ फातमी जी के पक्ष में है। फातमी जी का क्या कंडीशन रहेगा? 4 बार दरभंगा से सांसद रहे, इस बार पहली बार मधुबनी में अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। फातमी जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, फातमी जी एक तरफा चुनाव जीत रही है, कहीं शक नहीं है। भाजपा वाली कितनी स्थिति खराब हो गई है कि जाके उनसे पूछ लीजिएगा, बहुत स्थिति खराब है। हमारे तेजस्वी जी हेलीकॉप्टर का ट्रैक्टर बना के घूम रहे हैं, तो तेजस्वी जी 34 साल का युवा, उनको पानी पिला दिए हैं, तो अनंत सिंह जैसे लोगों को जेल से बाहर निकाल रही है, उनकी डर है, ये समझ लीजिए। अनंत सिंह जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव लोकसभा में नजर ही नहीं आएंगे। सुनिए ना, वही बोल रहे हैं ना, ये नीतीश कुमार और भाजपा वाली के डर है, जो धनबल का तो प्रयोग कर ही रहे थे, बाहुबल का भी प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ के लोग, मधुबनी के लोग, खास करके मैं अभी मधुबनी हरलाखी में हूँ, और यहाँ के लोग इस बार बंटने वाले नहीं है, ना धर्मों में और ना रंगों में। वोट होगी तो सिर्फ विकास और रोजगार के नाम पे। अनंत सिंह बाहुबली को जेल से बाहर आ जाने के बाद कितना प्रभाव पड़ेगा लोकसभा पे? किसी को ले आए ना, अडानी को ले आए, अंबानी को ले आए, अनंत सिंह को ले आए, या किसी को भी ले आए, इस बार कुछ नहीं होने वाला है। इस बार एक तरफा महागठबंधन के पक्ष में सभी लोग वोट करेंगे। और इलेक्टोरल वोट पे क्या कहेंगे आप? जिस तरह से भाजपा को चंदा मिला तगड़ा, ये लोग बोल रहे हैं कि चंदा दो तो धंधा देंगे, तो इन लोगों की बात ही मत कीजिए। इनकी पोल पूरे जनता के बीच में है, पूरे जनता के बीच में है। ये लोग चंदा ले रहे हैं और फंडिंग कर रहे हैं बेचने वाले लोगों को, पता ही होगा आपको, पूरा खुल के रख गया है। जो लोग काम करते हैं, केजरीवाल जी काम कर रहे थे दिल्ली में, तो डर से उनको जेल में बंद कर दिया। झारखंड में हेमंत सोरेन जी काम कर रहे थे, तो उनको जेल में बंद कर दिया। और आए थे बिहार, तो उनको पता ही नहीं है कि बिहार की जनता है, उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाने की। आप भी कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा आपको? क्यों डरेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि अगला बारी आप ही का हो? क्यों डरेंगे? क्यों डरेंगे? क्यों डरेंगे? बोल पूछ रहे क्यों डरेंगे? अगला बारी आप ही का ना हो? नहीं नहीं, तो कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। बोले ना, ये बिहार की जनता, हम लोग बिहार है और ठेठ बिहारी भी है। तो मोदी जी को बोलिएगा कहीं भी फरफरा ले, लेकिन बिहार में नहीं फरफराने के लिए। ईमानदारी से बताइएगा, आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है? आरजेडी की बात नहीं करिए आप, महागठबंधन 40 की 40 सीट पे चुनाव बिहार में जीत रही है। और हरलाखी मधुबनी लोकसभा में फातमी जी का किस तरह से? हरलाखी पूरे मधुबनी जिला में जो हमारा हरलाखी विधानसभा है, वो 1 नंबर पे रहेगा। 1 नंबर पे रहेगा? बिल्कुल 1 नंबर पे रहेगा। और अभी जो जनसंपर्क यात्रा है फातमी जी का, इसमें किस तरह से समर्थन मिल रहा है लोगों का? देख रहे हैं कितना प्यार सम्मान लोगों को मिल रहा है। वो तो लेट हो गया थोड़ा सा आने में, नहीं तो यहाँ पे जगह नहीं रहता। अच्छा, जगह नहीं रहता, वो तो थोड़ा सा लेट हो गया है। तो बहुत सम्मान मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, और एक तरफा वोट होगा। अभी हाट परसा गए थे, अभी भी इस समय में भी भर ठेवना पानी हेल कर गए लोग, इस पे क्या कहेंगे? अभी भी हमारे हरलाखी का जो स्थिति है, एक तो सांसद का बात छोड़िए, यहाँ का विधायक भी वैसने हैं। तो राम मिलाए जोड़ी, एगो आन्हा एगो कोढ़ी। हम तो बोले ही, हमारे मधुबनी हरलाखी का ऐसा हाल है कि राम मिलाए जोड़ी और एगो आंधा एगो कोढ़ी। तो हरलाखी का वैसा ही स्थिति है। तो हरलाखी बहुत जर्जर अवस्था में है। अभी भी आप जाइएगा तो बहुत जर्जर अवस्था में स्कूलें हैं, हॉस्पिटलें हैं। पंचायत लेवल पे तो क्या कहें, हॉस्पिटल खुला हुआ है, लेकिन उसमें कुछ मिलेगा नहीं। उसमें मवेशी मिलेगा, गाय मिलेगा, बकरी मिलेगा, भैंसी। आखिरी सवाल, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी या फिर इंडिया गठबंधन से कोई एक नया चेहरा? इंडिया गठबंधन की होगी, नहीं तो लोग देश बेच देगा। बाप रे भाई, लोग तो देश बेच देगा। मोदी जी कहते हैं मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा चल दूंगा, तो कभी भी देश बेच के चले जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ प्रिया राज, जो बेबाकी से अपनी बात रखी है। और इस बार अली अशरफ फातमी मधुबनी लोकसभा से ललटेन जलाने आए हैं। मधुबनी लोकसभा में आज तक ललटेन नहीं जला है, इस बार लगता है आपको कि ललटेन जलेगा? जरूरी है ललटेन जलाने की। अच्छा, बहुत बेबस है यहाँ की जनता। अच्छा, फूल इतना बार खिलाए हैं कि ये लोग भी परेशान हो गए। इस बार ललटेन जलाना है, ललटेन की रोशनी से पूरे मधुबनी में उजाला छा जाएगा। एक आंकड़ा, कितने वोटों से जीतेंगे आपके कैंडिडेट अशरफ अली फातमी? अनलिमिटेड वोट से। फिर भी एक लिमिट? 3 लाख पार से जीतेंगे। आप देख सकते हैं ये खास एपिसोड पिपरौन से जो प्रिया राज कर रही है कि इनके जो कैंडिडेट है, इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट है,
3 लाख प्लस वोटों से मधुबनी लोकसभा का चुनाव जीतने जा रहे हैं। पूरा का पूरा रिजल्ट 4 तारीख को आपके सामने आएगा कि इस बार मधुबनी लोकसभा से सांसद कौन, वही जो पिछले 15 सालों से पिता और पुत्र की जोड़ी लगातार कमल खिलाती आ रही है, या फिर मधुबनी लोकसभा के इतिहास में पहली बार मधुबनी में ललटेन जलने जा रहा है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे प्रिया राज का विचार आपको कैसा लगा और इनकी विवाह की आवाज आप कब से सुन रहे हैं।